सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राधे। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने वीडियो को ठीक प्रकार से अंत तक देख लिया तो आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि की कोई कमी नहीं रहने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भगवान को इस धराधाम पर क्यों अवतार लेना पड़ता है। अगर हम अपने घर में बाल रूप में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो हम प्रतिदिन भगवान का किस तरह से स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, उनको क्या चीज़ प्रिय है, किस चीज़ का भोग लगाएं तथा वस्त्र कैसे पहनाएं और कौन से मंत्र का जाप करें, यह सब पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु दीनबंधु करुणा सिंधु परात्पर अखिलेश्वर जगतपति अखिलेश्वर पीताम्बरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वादि अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जनकल्प साकारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंतर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणिक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा योगी राज भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन हुआ था। भगवान योगीश्वर श्री कृष्ण ने अपने जन्म लेने का कारण स्वयं अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय 7वें और 8वें श्लोक में बताया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्ट जन संत जनों पर अत्याचार करते हैं, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में देवकी और वसुदेव जी के घर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे मथुरा उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, जो कि हम आज 5125वां जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की महत्ता बताते हुए ब्रह्म वैवर्त पुराण और अग्नि पुराण में लिखा है कि जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी भक्त व्रत करता है उसको 20,000 करोड़ एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को गंगाजल वह पंचामृत से अभिषेक कराएं, नई पोशाक पहनाएं, झूला में झुलाएं, भोग में माखन मिश्री का भोग लगाएं। विशेषकर जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी का भोग लगाएं। घर में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद 73वें अध्याय में 16वां श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का अधिक से अधिक जाप करें। अगर भक्तजनों यह श्लोक याद नहीं होता है तो आप दूसरे छोटे श्लोक का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, आपको इससे भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दर्शकों, अब घड़ी में लगभग अब 12 बजने वाले हैं रात्रि के, तो हम कान्हा जी को पहले अभिषेक कराएंगे, फिर पोशाक पहनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे। आप पूरी क्रिया विधि समझें। अगर आपने आज इस क्रिया विधि को ठीक से समझ लिया, देख लिया और आप प्रतिदिन घर पर करते हैं तो आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। जानिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय
गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दर्शकों, अब घड़ी में ठीक रात्रि के 12 बज चुके हैं। अब हम अपने कान्हा जी का अभिषेक कराते हैं। आप पूरी क्रिया विधि को देखिए। दर्शकों, हमने ये भगोने में शुद्ध जल लिया है और इसमें हम अब गंगा जल डालते हैं शुद्ध करने के लिए। के कपड़े उतारते हैं। कान्हा जी को स्नान कराने के लिए इस भगोने में से पानी लिया, कान्हा जी को स्नान कराना शुरू कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दर्शकों, जैसे हम अपने नहाने के लिए साबुन शैम्पू लगाते हैं, इसी तरह से हमने यह पीला चंदन इसमें से लेते हैं। साबुन की तरह चंदन को मलते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर। जिस तरह से हम अपने छोटे बच्चे के शरीर को मलते हैं, इसी तरह से हम अपने बाल स्वरूप में कान्हा जी के शरीर को मलें, कहीं भी गंदगी नहीं रहे। दर्शकों, अब हम दही से स्नान कराते हैं इनको। कान्हा जी को दही से स्नान करा रहे हैं, फिर इनके शरीर को ठीक से मलेंगे, इसका ही पंचामृत बन जाएगा। अब हम शरीर को मल देंगे दही से ठीक से। दही से स्नान के बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराते हैं कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। शुद्ध जल के बाद हम शहद से स्नान कराते हैं। शहद के स्नान के बाद फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। दर्शकों, फिर हम शुद्ध जल के बाद ये सरकरार से स्नान कराते हैं। बूरा बोलते हैं, सरकरार से स्नान कराते हैं। जैसे हम अपने शैम्पू साबुन लगाते हैं, इसी तरह से हम कान्हा जी के शरीर में शैम्पू साबुन लगा करके मलते हैं, कहीं गंदगी रहे नहीं। दर्शकों, सरकरा स्नान कराने के बाद, मतलब कि बूरे से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। दर्शकों, स्नान कराने के बाद फिर हम कान्हा जी को उनके जन्मदिन पर नए कपड़े पहनाते हैं। आप देख सकते हैं, नई टोपी लाए हम कान्हा जी के लिए, टोप, और ये नए कपड़े लाए वस्त्र, और हम नए आसन लाए बैठने के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। अब उनको कपड़े पहनाते हैं। कान्हा जी अपने सिंहासन पर बैठ चुके हैं, कपड़े पहनाने वाले हम। दर्शकों, अब हमारे कान्हा जी ने नए कपड़े पहन लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनको हम मंदिर में स्थापित करते हैं। दर्शकों, हमने कान्हा जी के जन्मदिन पर उनके मंदिर में भी गुब्बारे लगाए हुए हैं। जिस तरह से हम परिवार में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने कान्हा जी का जन्मदिन मना रहे हैं। कान्हा जी को हमने उनके मंदिर में बिठा दिया है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं कान्हा जी। दर्शकों, हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर जो बाल रूप में पूजा करते हैं, उनको धनिया पंजीरी का भोग लगाते हैं। हमने साबुत धनिया लिया, उसको पीस लिया, पीसने के बाद उसको थोड़ा भून लिया। अब इसमें हम
मेवा मिश्री डाल रहे हैं। मीठा करने के लिए हम बूरा डाल देते हैं। इसको ठीक तरह से हम मिला देते हैं। ये धनिया पंजीरी का प्रसाद बन जाएगा। इसके बाद हम तुलसी दल के पत्ते इसमें डाल देते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के कान्हा जी का भोग नहीं लगता है। भगवान के लिए चरणामृत कैसे बनाएं, अब देखिए। हम दही ले लेते हैं थोड़ी सी। ये हमने दूध डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, ये हमने शहद डाल लिया डिब्बी में से। पंचामृत में हमने थोड़ा सा घी डाल लिया। बूरा डाल देते हैं थोड़ा सा। लास्ट में हम तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, तुलसी दल। दर्शकों, अब हम भोग लगाने जा रहे हैं, तो भोग लगाते समय आप बांसुरी को उतार लें, फिर कान्हा जी को अपने हाथ से ही भोग लगाएं। दर्शकों, ये हमने अपने हाथ से भोग लगाया, लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर के लिए पर्दे को लगा दें। 2 मिनट के बाद पर्दे को खोल दें। आपकी आज की क्रियाविधि पूरी हो चुकी है भगवान के पूजा पाठ की। प्रिय दर्शकों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो और हमारी पूजा पाठ की विधि कैसी लगी। अगर आप इस तरह से पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहेगी, ये विश्वास कर समझें। इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है। आप प्रतिदिन बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। लड्डू गोपाल को भगवान का बाल स्वरूप माना गया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रतिदिन राशिफल की वीडियो एवं ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे।